महाराणा प्रताप का जीवन उनकी वीरता और पराक्रम का अद्भुत उदाहरण है। उनकी पराक्रम की कहानियां भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। यहाँ उनके कुछ प्रमुख पराक्रम की कहानियां प्रस्तुत है। हल्दी घाटी का युद्ध और महाराणा का साहस। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 महाराणा प्रताप के पराक्रम की सबसे बड़ी कहानी है। जब मुगल सम्राट अकबर ने मेवाड़ को अधीन करने के लिए विशाल सेना भेजी, तो महाराणा प्रताप ने अपने छोटे से सैन्य बल के साथ उनका मुकाबला किया। इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने घोड़े चेतक पर सवार होकर असाधारण साहस दिखाया। उन्होंने अपनी छोटी सेना के साथ दुश्मन की विशाल सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। युद्ध के दौरान चेतक ने घायल होने के बावजूद महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इस वीरता ने उन्हें भारत के इतिहास में अमर बना दिया। जंगलों में संघर्ष और दृढ़ता। हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप को जंगलों में रहकर संघर्ष करना पड़ा। उनकी स्थिति इतनी खराब थी कि उन्हें और उनके परिवार को घास की रोटियां खानी पड़ी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी दृढ़ता और संकल्प की यह कहानी हमें ये सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी आत्मविश्वास और धैर्य से काम लिया जा सकता है। उन्होंने जंगलों में रहते हुए अपनी सेना को पुनर्गठित किया और मेवाड़ के किलों को फिर से जीतना शुरू किया। भामाशाह की मदद और प्रताप का पराक्रम। जब महाराणा प्रताप के पास धन की कमी हो गई, तो उनके सहयोगी भामाशाह ने अपनी संपत्ति दान कर दी। इस आर्थिक सहायता से महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को फिर से तैयार किया और मुगलों से कई क्षेत्रों को वापस जीत लिया। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि महाराणा प्रताप न केवल एक वीर योद्धा थे, बल्कि वे अपने साथियों और प्रजाजनों के बीच सम्मानित नेता भी थे। उनकी प्रजा उनके संघर्ष के लिए हर संभव सहायता देने के लिए तैयार रहती थी। दुश्मन के साथ छल की बजाय सीधे मुकाबला। महाराणा प्रताप की पराक्रम की सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने कभी भी छल और धोखे का सहारा नहीं लिया। वे हमेशा खुले मैदान में दुश्मन से सीधा युद्ध करते थे। अकबर ने कई बार महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए दूत भेजे, लेकिन प्रताप ने इसे अपने स्वाभिमान के खिलाफ समझा। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि स्वतंत्रता उनके लिए सर्वोपरि है और वे किसी भी परिस्थिति में इसे नहीं छोड़ेंगे। चित्तौड़ की पुनः प्राप्ति का संकल्प। महाराणा प्रताप ने अपने पूरे जीवन में चित्तौड़गढ़ को वापस लेने का प्रयास किया। यद्यपि वे चित्तौड़ को मुगलों से मुक्त नहीं करा सके, लेकिन उनका संघर्ष इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए हर संभव प्रयास किया। महाराणा प्रताप का अंतिम संदेश। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन के अंतिम समय तक अपने संकल्प को नहीं छोड़ा। उनकी मृत्यु के समय भी उन्होंने अपने उत्तराधिकारियों को स्वतंत्रता के लिए संघर्ष जारी रखने की प्रेरणा दी। उनका जीवन ये सिखाता है कि व्यक्ति को अपने आदर्शों और मूल्यों के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष करना चाहिए। निष्कर्ष। महाराणा प्रताप का पराक्रम हमें ये सिखाता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए हमेशा डटे रहना चाहिए। उनका साहस, संकल्प और बलिदान आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा। उनकी कहानियां भारतीय संस्कृति और इतिहास में वीरता का प्रतीक बनी रहेंगी।